हेलो एवरीवन्स। वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। ये लेक्चर है हमारा सुपरविजन सीरीज में। एजुकेशनल सुपरविजन की जो सीरीज चल रहा है ओडिशा एजुकेशन सर्विस एंड फॉर अदर एग्जाम, ये हमारा लेक्चर 3 है। तो इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन। सो हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन में। उसका मीनिंग क्या है पहले हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल आर द गाइडिंग रूल्स। जो प्रिंसिपल होता है वो गाइडिंग रूल होता है, फंडामेंटल ट्रूथ होता है दैट शेप द नेचर, प्रोसेस एंड द गोल्स ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन। दिस प्रिंसिपल and helps ensure that supervision remain constructive, professional, democratic and effective in the improving the quality of the teaching learnings। जो सुपरविजन यूज करते हैं एजुकेशनल प्रोसेस में, तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, प्रोफेशनल होता है, उसका प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक होता है और इफेक्टिव होता है, जो कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचर का क्वालिटी है, लर्निंग क्वालिटी है, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द टीचिंग टीचर्स, वो ग्रोथ करने के लिए प्रिंसिपल काम करता है। जैसे जो कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल गोल है, करिकुलम का गोल है, हमारा नेशन का जो एम है एजुकेशन को लेकर, उसको पूरी तरीके से फुलफिल किया जा सकता है कि एज ए गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग विथ गुड टीचर्स एंड द learners make it intelligent and the wonderfuls in their futures। So हम जाएंगे डिटेल्स प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन में। तो पहला प्रिंसिपल बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, नॉट इंस्पेक्शन। प्रिंसिप सुपरविजन एक असिस्टेंट की तरह होना चाहिए, असिस्टेंट ओरिएंटेड होना है, ना कि फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर असिस्ट करेंगे हमारा जो टीचर लोग होते हैं उनको कि कहाँ पर कमियां हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। कमियां जो भी है वो उसको असिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हम चेंज करेंगे तो ये बेहतर हो सकता है कि ये एक असिस्ट करना चाहिए, यहाँ पर हेल्प करना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए, नॉट इंस्पेक्शन टाइप नहीं होना चाहिए कभी भी। द सुपरवाइजर रूल्स इज टू हेल्प्स द टीचर टू ग्रो रदर देन क्रिटिसाइज। कैसे हमारा जो टीचर्स है उनका जो प्रोफेशनल टीचिंग कॉम्पिटेंसी जो है इंक्रीज किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए सुपरवाइजर्स को। उनका रोल वही होना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें। एम जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। सुपरविजन इच मीन्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट नॉट द पनिशमेंट। सुपरवाइजन जो है इम्प्रूवमेंट के तरफ इशारा करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट की तरफ इशारा करना चाहिए। देन हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या बोलता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर इन द प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। टीचर्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करें प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में, उसके उनको फ्रीडम देना चाहिए। विल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द रेस्पेक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड द टीचर। जो भी सुपरवाइजर होंगे एंड द सुपरवाइजर होंगे और टीचर होंगे, उनके बिटवीन्स जो है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। क्रिएट ए कल्चर एंड कोलाबोरेशन नॉट द डोमिनेशन, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए कि जो सुपरवाइजर वो डोमिनेट ना करें, वो अच्छे तरह से हेल्प करेंगे, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में काम करें, सपोर्ट करें जो टीचर होते हैं उनको। तो ये एक बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट किया जा सकता है। देन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो बोलता है कि ये जो सुपरविजन है नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि रेगुलर एंड द ऑनगोइंग एफर्ट होता है। इट इन्वॉल्व द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड द फॉलो अप। एजुकेशनल क्वालिटी इन द रिक्वायर्स सस्टेन एंड द सपोर्ट, नॉट द ओकेजनल चेक चेक इन्स। ये जो बोलना चाहता है कि जो प्रिंसिपल है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस बोल रहा है कि हमारा जो सुपरविजन है ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए, कि ये क्लासरूम के अंदर सीमित नहीं रह जाना चाहिए, कि क्लासरूम के बाहर भी क्या हो रहा है क्या नहीं, करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको
मॉनिटर जो है सुपरवाइज किया जाना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्टिविटी जो स्टूडेंट का जो रिपोर्ट होता है उसी तरह की टीचर का रिपोर्ट होता है कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, उसको सुपरवाइज किया जाना चाहिए, उसको ऐसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कहीं पर कोई कमियां देखे दिख रहा है तो उसी के हिसाब से जो बोला जा रहा है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। देन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ बोलता है कि सुपरविजन मस्ट एम एट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर को जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए उसको सुपरवाइज किया जाना चाहिए। इट शुड आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स, एनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड promote the innovation practices. Supervisors should also update their own knowledge and learning teacher need to learning classroom। तो ये देखिए सुपरविजन जो है कि टीचर की जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी है, जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, उसको कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है जो कि लर्नर के लिए बेनिफिशियल हो, इंस्टीट्यूशनल गोल को कंप्लीट किया जा सके। उसी के हिसाब से स्टूडेंट जो टीचर्स होते हैं उनको कैसे न्यू टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ रहें। न्यू जो टीचिंग मेथोडोलॉजी आ रहा है, न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, आईसीटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको कैसे जो एक्टिव रहें, नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहें। उसी के हिसाब से देखिए कि टीचर तो है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सुपरवाइजर करते हैं, उनको भी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए कि कौन सा टेक्नोलॉजी नया अपडेट हुआ है, कि कौन सा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया है, कौन सा टेक्नोलॉजी को अभी अपनाने से हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो बेहतरीन हो सके। और नए तरीके जो भी है, नया टेक्नोलॉजी है, नया थियरी जो निकल कर आ रहा है डे टू डे, नया पॉलिसी जैसे कि एनईपी 2020 हो गया। पहले का एनईपी जो 86 था, उसको उसमें कैसे हम ज़रा चेंजेस आ गया एनईपी 2020 के बाद, कैसे हम उसको टैकल करें, उसी सभी चीज़ों को नॉलेज काफ़ी होना चाहिए। जो सुपरवाइजर हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और ये वो गाइड करें, जो टीचर्स होते हैं उनको गाइड किए जाए कि वो नया जो पॉलिसी है उसको क्या, उसका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कैसे हमारे स्कूल लेवल में हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो अप्लाई हो रहा है टीचिंग में, तो वो कैसा जो अप्लाई हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए, सुपरवाइज किया जाए, कैसे ग्रोथ किया जाएगा, तो उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए जैसे कि हमारा जो प्रोफेशनल ग्रोथ हो पाए। देन हम आ जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल्स। Recognize that every teacher is the unique in the skill, experience, and the challenges. Supervision should be personalized to address the specific needs. Avoid one size fit all approach. Teacher treat each teacher as the unique professional with individual potential। देखिए कहीं भी इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पर कि काफ़ी डाइवर्सिटी होता है टीचर के बिटवीन भी, सभी का टीचिंग कम्पिटेंसी सेम नहीं होता, उनका स्किल और एक्सपर्टीज हर चीज़ में नहीं होता। कोई एक चीज़ में बेहतरीन क्या करते हैं तो कोई दूसरी चीज़ में कर सकते हैं। तो एवरी जो टीचर का है यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं, लेकिन ना कि सेम होते हैं। अगर हम कंपेयर करें इस टीचर का ये क्वालिटी ये कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं बोलना चाहिए कि इस टीचर ने ऐसे कर दिया पर आप क्यों कर नहीं पाए। ये गलत हो जाता है क्योंकि हर टीचर्स का जो है यूनिक स्टाइल होता है, यूनिक स्किल होता है, यूनिक एक्सपीरियंस होता है, यूनिक रीजनल डिफरेंसेस होता है, तो उनका बैकग्राउंड अलग होता है, तो उसी के हिसाब से वही टीचिंग करते हैं। तो उसको प्रति हमको जो सुपरवाइजर है उसको ध्यान देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि वन साइज फिट ऑल को, ये अवॉइड होना चाहिए। ट्रीट ईच टीचर एज द यूनिक प्रोफेशनल विथ इंडिविजुअल पोटेंशियल। ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए कि एवरी टीचर्स एज द प्रोफेशनल, यूनिक प्रोफेशनल है एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल है। इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, जो सुपरवाइजर हैं को ध्यान देकर उसी के हिसाब से उनको सजेशन दें, जो भी है वो इम्प्रूवमेंट के लिए बोल सकते हैं जो टीचर्स का। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच।
use the data, observation tools, rubrics, evidence-based practices, avoid biased favoritism and the personal judgment. Education should be fair, transparent and factual. Supervision must be based on the facts, not the opinions. जैसे कि हम जो कभी सुपरविजन कर रहे हैं, किसी एक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। हम ये ऐसे बायस्ड होकर बोल नहीं सकते कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे बोल नहीं सकते। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई फेवरेट टीचर नहीं होता, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं करना चाहिए कि जो क्लोज है, बातें ज़्यादा करे, प्रोफेशनली पर्सनली बातें हो रहा है। पर जो सुपरवाइजर होते हैं जनरल प्रिंसिपल ही होते हैं, तो टीचिंग जैसे कि कोई भी स्कूल हो, उसका जो हेड होता है वही सुपरवाइज करते हैं जनरली। तो कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कोई बायस्ड नहीं होना चाहिए, कोई जजमेंटल पर्सनल जजमेंट ना करें किसी सुपरविजन करने के दौरान। तो ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे कि हमारा डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टूल्स यूज किया जा सकता है, रूब्रिक किया जाता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस वो हो सकता है। इवालुएशन शुड बी फेयर ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्चुअल होना चाहिए। सो ऐसे बोला गया है कि सुपरविजन मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, नॉट द ओपिनियन। ये बहुत सही बात बोला गया है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट जाते हैं, क्या अप्रोच है फिर। प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, promote teamwork among the teachers, supervisors and the administrators, ensure interdependent development, ensure interdepartmental coordination for effective functioning, encourage peer learning and the resource sharing. Together we can achieve and more. जो भी सुपरविजन है, जो सुपरवाइजर होते हैं और टीम जो टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए। वो कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव फंक्शनिंग होना चाहिए, पीयर लर्निंग, रिसोर्स शेयरिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर बोला गया है कि टैगलाइन जो बोल रहा है, टुगेदर वी अचीव मोर, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। सुपरविजन शुड बी अडेप्टेबल टू डिफरेंट स्कूल context, teachers teaching style and the changing educational needs. Supervisors should be adjust their strategy based on the feedback and observation. What work in one school may not work in another's. सो ये जो भी है प्रिंसिपल है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जो सुपरविजन जो है एडेप्टेबल होना चाहिए, टीचिंग स्टाइल चेंजिंग कंटेक्चुअल नीड, सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि हम जो न्यू प्रिंसिपल हो गया, वो अगर एडेप्टेबल नहीं होगा, सुपरवाइजर उसको फोर्सफुली अडेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो ये नहीं हो सकता है। जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का गोल के अकॉर्डिंग्स जो भी अदर यहाँ पर जो बोला गया है ना, व्हाट वर्क इन वन स्कूल मे नॉट वर्क इन अनदर। सभी स्कूल का इंस्टीट्यूशनल गोल अलग अलग होता है, उनका जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, वो अलग होते हैं, तो नीड्स भी अलग हो सकता है। तो उसी के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा टूल्स है, कौन सा टेक्निक है, कौन सा मेथोडोलॉजी जो है हम इम्प्लीमेंट करें। कोई स्कूल क्या इम्प्रूव इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको ध्यान नहीं देना है। जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन गोल है, वो इंस्टीट्यूशनल गोल्स है अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडाप्टेशन। जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जा सकता है अपने स्कूल में, उसको आप अडॉप्ट कीजिए, कि ना कि कंपेयर करें कोई अदर स्कूल से, ये वो कर दिया हमारा स्कूल में नहीं हो पा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द स्कूल, ये हमको सुपरवाइजर को ध्यान रखना चाहिए। Principle of creativity and innovation. Encourage teacher to try the new methods, creative strategies and modern technology. Supervision should be support experimentation and the learning from the failures होना चाहिए। Support innovation and does not suppress it. यहाँ पर जो है क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना है, न्यू मेथड्स टेक्निक्स होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए सुपरविजन में, ये बोला गया है। Principle of evaluation and the feedback. The supervision must be include the systematic assessment of the teaching learning process. Provide constructive and timely actionable feedback to the teachers. Use feedback to set future improvement and the goals. Feedback is not the end.
इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ। फीडबैक जो है एंड नहीं है। इसी के ऐसे हिसाब से फीडबैक दें कि वो मोटिवेशन जाग रहे। जो टीचर्स हैं उनको कोई लैग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको सपोर्ट कीजिए आप। फीडबैक ऐसा दीजिए कि वो अच्छे तरीके से उसी हिसाब से काम करें, उसी फीडबैक को लेकर आगे बढ़ें। तो ये बेटर हो सकता है हमारा जो है एजुकेशनल ग्रोथ करने के लिए। सो इसीलिए बोला गया कि फीडबैक इज नॉट द एंड। ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ। ये बिगिनिंग है, ग्रोथ का बिगिनिंग है। सो हम आगे कंक्लूजन में। So the principle of supervision in the education guide supervisor and become facilitator of the growth। जो सुपरवाइजर्स है वो फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ हैं, rather the कंट्रोलर नहीं है ये। by the following these principles educational supervision can be transformed school into the center of excellence where both the teacher and the students thrives। सो इतना ही था आज के लेक्चर में। तो होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो एजुकेशन उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का जर्नी है और कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके जो लर्निंग जो प्रोसेस चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में थोड़ा सा भी काम किया होगा इस लेक्चर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल में। सो थैंक यू टुअल्स of your learning journey be good। Thank you।